स्मरण मात्र से श्रद्धा व स्फूर्ति देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत, महान सन्यासी, विचारक व देशभक्त स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को प्रातः 6:33 पर हुआ। इनका जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी की जन्मस्थली ब्रिटिश भारत में कलकत्ता के सिमुलिया नामक मोहल्ले की गॉड मोहन मुखर्जी गली थी। इनकी परवरिश परंपरागत व कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुई। इनकी मां का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी व पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। मां धर्मपरायण गृहिणी थी व पिताजी कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे। इनके दादाजी श्री दुर्गा चरण दत्त संस्कृत व पारसी भाषा के स्कॉलर थे व उन्होंने 25 वर्ष की आयु में परिवार छोड़कर संन्यास धारण कर लिया था। स्वामी जी अपने 9 सगे भाई बहनों में पहले पुत्र थे। इनसे बड़ी इनकी 2 बहनें थी। स्वामी जी की मां ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपवास, व्रत तथा पूजाएं की। उन्होंने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में नित्य उनकी ओर से पूजा किए जाने की व्यवस्था करवाई। वे स्वयं भी मंदिर जाकर पूजा अर्चना व ध्यान किया। एक रात मां ने स्वप्न में भगवान शिव को गौर वर्ण में अपने सम्मुख खड़े देखा। वे उन्होंने देखा कि भगवान शिव शिशु का रूप लेकर उनकी गोद में आ बैठे हैं। इतना देखने के बाद उनकी आंखें खुल गई। वे उन्हें मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि उन्हें अब अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सो पौष संक्रांति के अवसर पर मां को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक की मुखाकृति अपने दादाजी से मिलती थी, अतः कुछ लोगों ने सलाह दी कि बालक का नाम दुर्गादास रखा जाए, परंतु मां को यह नाम स्वीकार नहीं हुआ। वो अपने पुत्र को भगवान शिव का वरदान मानती थी, अतः उन्होंने कहा कि बालक का नाम वीरेश्वर रखा जाए। मां की बात सबको ठीक लगी, पर वीरेश्वर नाम लंबा होने के कारण घर के लोग बालक को बिले नाम से पुकारने लगे। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार के समय बिले का नामकरण नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। पिता के तार्किक व्यवहार व मां के धार्मिक स्वभाव ने नरेंद्रनाथ यानी नरेन की शख्सियत को आकार दिया। नरेन बाल्यकाल में काफी शरारती व चंचल थे। इन्हें नियंत्रित करने में माता पिता को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। मां परेशान होकर कहती थी, मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे एक पुत्र दे, व उन्होंने मेरे पास उनका एक भूत भेज दिया। जब कभी नरेन की शरारतें ज्यादा बढ़ जाती थी तो मां घड़े से पानी बिल्ले के ऊपर उंडेलकर शिव शिव का उच्चारण करती थी। व कमाल की बात तो ये थी कि नरेन एकदम शांत हो जाते थे। नरेन का प्रारंभ से ही अध्यात्म की ओर गहन लगाव था। वे अक्सर देवी देवताओं जैसे शिव जी, हनुमान जी, सीता माँ, राम जी के सम्मुख बैठकर ध्यान करते थे। नरेन बाल्यकाल से ही काफी उदार भी थे। उनसे लोगों की पीड़ा देखी नहीं जाती थी और वे न सिर्फ अन्न बल्कि घर की बहुमूल्य वस्तुएं व कपड़े बचपन में याचकों को दे दिया करते थे। नरेन का व्यवहार जैसा कि वर्णित है बहुत तार्किक था। इसका प्रमाण उनके बचपन की घटना देती है। नरेन प्राय प्रतिदिन एक बगीचे में घूमने जाया करते थे। बगीचे का माली उन्हें पहचानने लगा था। एक दिन माली 2-3 व्यक्तियों के साथ बैठकर बात कर रहा था कि बगीचे में जो पीपल का पेड़ है उस पर रात को भूत आते हैं। पास में बैठे नरेन ने उनकी बातें सुनी तो उनके मन में भी भूत को देखने की जिज्ञासा हुई और वे शाम को ही पेड़ के पास जाकर बैठ गए। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आधी रात हो जाने पर भी नरेन निडर होकर बैठे थे। वे भूत की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सुबह तक कोई भूत नहीं आया।
प्रातःकाल जब माली आया और नरेंद्र से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नरेंद्र ने जवाब दिया कि मैं तो कल शाम से यहाँ बैठा हूँ। कल आप भूत के इस पेड़ पर आने की बात कर रहे थे तो मैं उन्हें देखना चाहता था, सो यहाँ आ गया, परंतु यहाँ तो कोई भूत नहीं आया। माली यह सब सुनकर दंग रह गया। इतना छोटा बालक और इतना निडर। छोटी सी आयु से नरेन प्रश्न भी बहुत करते थे। वे एक व्यक्ति को दूसरे से ऊंचा क्यों समझा जाए, इस बात से बड़े व्याकुल रहते थे। उन्होंने अपने पिता के कार्यालय में हिंदू रीति के अनुसार विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था देखी। वे उन्होंने देखा कि मुसलमान लोगों के लिए पीने का हुक्का बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। एक दिन नरेन ने परीक्षा करने के लिए सभी हुक्कों से कष्ट लेकर देखा। नरेन के पिता ने जैसे ही इस घटना को देखा तो उन्हें डांट लगाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी शरारतें अब इतनी बढ़ गई हैं कि तुम अब हुक्का भी पीने लगे हो। इस पर नरेन ने मासूमियत से जवाब दिया कि पिताजी, मैं तो यह देख रहा था कि अलग अलग जाति के रखे हुक्कों से अलग अलग तरह का कश आता होगा, परंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नरेन के पिता नरेन की इस प्रतिक्रिया पर अवाक रह गए। नरेन के बाल्यकाल के साहस की एक और घटना है। एक बार वे अपने साथियों के साथ मेला देखने गए। वहां से भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति लेकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक घोड़ा गाड़ी के नीचे आने वाला है। जब तक यह दुर्घटना घटती, बालक नरेन उस बच्चे को बचा लिया। नरेन की प्रारंभिक शिक्षा 8 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलियन संस्थान से शुरू हुई। वर्ष 1877 तक वे इसी विद्यालय में रहे। इसके बाद इनका परिवार रायपुर शिफ्ट हुआ। वह पुनः 1879 में परिवार कलकत्ता लौट आया। नरेन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता की प्रवेश परीक्षा में प्रथम अंकों से उत्तीर्ण होने वाले एकमात्र विद्यार्थी थे। वर्ष 1884 में नरेन ने अपनी बीए की डिग्री पूरी की। नरेन की पाश्चात्य तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शन व यूरोपीय इतिहास में गहन रुचि थी। इन्होंने विभिन्न विद्वानों, जिसमें डेविड ह्यूम, इम्मानुएल कांट, चार्ल्स डार्विन, स्पिनोजा, हीगल, स्कोपेनहावर, मिल व हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख थे, के कार्यों का अध्ययन किया। वे हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकासवाद से काफी प्रभावित हुए। वे उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया। इसके अलावा नरेन धर्म, इतिहास, कला, साहित्य विषयों को भी काफी उत्सुकता से पढ़ते थे। उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों, जिनमें वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत व पुराण शामिल थे, में भी विशेष रुचि थी। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षित थे तथा साथ ही शारीरिक व्यायाम व खेलकूद में भी हिस्सा लेते थे। जनरल असेंबली संस्थान के प्रिंसिपल महोदय श्री विलियम हेस्टी ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में प्रतिभाशाली है। मैंने कई देशों की यात्राएं की, लेकिन नरेंद्र से अधिक निपुण मुझे कोई नहीं मिला। उसमें बहुत संभावनाएं हैं। जर्मन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी आज भी नरेन को श्रुतिधारा यानी असाधारण स्मृति वाला कहकर बुलाते हैं।